हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज़ के अंतर्गत आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट करें और वहाँ से वो वीडियो देखें। यहाँ पर मैं ऐसे शब्दों या वाक्यांशों को लेकर आई हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो। ये हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पहला है जिसे लज्जा न हो, उसके लिए एक शब्द में निर्लज्ज कहते हैं। आगे है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। अगला है तत्काल कविता करने वाला कवि। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तत्काल कविता करने वाला कवि क्या कहलाता है, तो आशु कवि कहलाता है। अगला है अवसर के अनुकूल बात करने वाला। जो अवसर के अनुकूल बात करे उसे अवसरवादी कहते हैं। अगला है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है गोद लिया हुआ पुत्र, उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। अगला है रात्रि का तीसरा पहर। रात्रि का तीसरा पहर इसे त्रियामा कहते हैं। आपको शायद याद होगा कि रात्रि के पर्यायवाची में हमने त्रियामा शब्द को भी पढ़ा था कि रात को त्रियामा भी कहते हैं, लेकिन जो रात्रि का तीसरा पहर होता है स्पेशली उसके लिए त्रियामा का यूज़ होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है धारण करने में कठिन, उसे दुर्वह कहते हैं। अगला है किसी काम में पूर्ण रूप से मन लेने वाला या किसी काम को मन से करने वाला, उसे दत्त चित्त कहते हैं। आगे है धारण करने वाली धारित्री। धारण करने वाली को धारित्री कहते हैं। अगला है जिसकी कोई इच्छा न हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कोई इच्छा न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। अब आपको याद होगा कि जो इच्छा शब्द है इसके पर्यायवाची में हमने पढ़ा था लालसा, अभिलाषा, स्प्रिय। तो इच्छा को स्प्रिय कहते हैं, लेकिन इच्छा नहीं है तो उसे निष्प्रिय कहते हैं। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे अध्योड़ा। दूसरा विवाह कर ले उसको अध्योड़ा कहा जाता है। जो अभी तक न आया हो उसे अनागत कहते हैं, और जो बिना बुलाए आए उसे अनाहूत कहते हैं, और जो जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। ये तीनों वाक्यांश कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, उसे परिमेय कहते हैं। अगला है जो कुछ नहीं जानता, उसे अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है जो सब कुछ जानता हो, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, और जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ये जानने से लेकर 4 वाक्यांश हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़िए कि जो कुछ नहीं जानता हो उसे या तो अज्ञ कहेंगे या अनभिज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहेंगे। और जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। आगे हैं पहनने के योग्य, इसे परिधेय कहेंगे। अगला है किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, इसे अंतरकथा कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंतरकथा किसे कहते हैं या अंतरकथा क्या होती है। तो किसी कथा, बात या प्रसंग के साथ साथ आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को अंतरकथा कहा जाता है। अगला है जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है इंद्रियों से न जानने योग्य, इसे गोतीत कहते हैं। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख, इसे प्रहसन कहते हैं। अगला है जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन, इसे प्रहेलिका या पहेली कहते हैं। आगे है खाने की इच्छा, इसे बुभुक्षा कहते हैं। अगला है जो भविष्य में अवश्य होने वाला है, उसे भवितव्य कहते हैं। अगला है जो फूल आधा खिला हो, उसे मुकुल कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो फूल आधा खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। अगला है जो दूसरों का दोष खोजने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में दोष खोजता हो उसे छिंद्रान्वेषी कहते हैं। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। अगला है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को जिगीषु कहते हैं। अगला है मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है मनसा वाचा कर्मणा। आगे है मृग की आँख के समान आँखों वाली, तो इसके लिए एक शब्द है मृगनयनी। आप इतना लंबा वाक्यांश न बोल करके सिर्फ एक शब्द में बोल सकते हैं कि मृगनयनी। तो इसका आशय है कि मृग की आँख के समान आँखों वाली। आपको पता होगा कि नयन आँख का पर्यायवाची शब्द है। अगला है बचपन और जवानी के बीच का समय, तो इसे वयसंधि कहते हैं। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बचपन और जवानी के बीच का समय क्या कहलाता है, तो ये वयसंधि कहलाता है। आगे है मरने की इच्छा, मुमूर्षा। अगला है उत्तराधिकार में मिली जायदाद, तो उत्तराधिकार में जो जायदाद मिली होती है उसे रिक्त रिक्त कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, उसे रूपक कहते हैं। अगला है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, उसे आशुतोष कहते हैं। अब आपको याद होगा कि आशुतोष भगवान शिव शंकर का पर्यायवाची है। भगवान शिव शंकर को आशुतोष कहते हैं। अगला है जिसे किसी से लगाव न हो, उसे निर्लिप्त कहते हैं। आगे है तैरने की इच्छा, तितिर्षा कहलाती है। अगला है जिसके पास कुछ न हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। अगला है जिसे बुलाया न गया हो, उसे अनाहूत कहते हैं। और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों, आहूत और अनाहूत। आगे है हवन में जलाने वाली लकड़ी, इसे समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे दिगंबर कहते हैं। अब ये दिगंबर शब्द है, इसमें व्यंजन संधि है। इसको अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो दिक डी का आधा क आएगा प्लस अंबर। दिक यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र। आपको याद होगा कि वस्त्र का एक पर्यायवाची अंबर भी है। तो दिशाएं ही
वस्त्र है जिसका वो दिगंबर। अगला है जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जिस पर उपकार किया हो उसे उपकृत कहते हैं। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि से संबंधित एक वाक्यांश है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। ये अतिथि वाला भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें भी बहुत सारे शब्द हैं, उसको लेकर आऊँगी मैं पार्ट 3 में। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।